हेलो। आज हम सीपीसीटी का 6 नवंबर 2022 को शिफ्ट 1 का जो क्वेश्चन पेपर हुआ था उसकी प्रैक्टिस करेंगे। इस क्वेश्चन पेपर में हम सभी 52 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे, बहुत फास्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन है, एक स्थान जिसे उपयोगकर्ता विंडोज़ सिस्टम में फाइल स्टोर करने के लिए बना सकता है उसे क्या कहते हैं? तो वह स्थान जहाँ पर फाइल स्टोर की जाती है उसे फोल्डर कहते हैं। कर्सर, टेक्स्ट या बोर्ड नहीं होगा इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है, एक ब्लैंक को जानकारी को आसानी से पढ़ी जाने वाली पंक्ति और स्तंभ के रूप में व्यवस्थित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो किसे करेंगे हम? अनुच्छेद, चित्र या डिब्बा। इनको तो हम पंक्ति और कॉलम में नहीं लाएंगे, हम तालिका को लेके आएंगे। तो इसका सही आंसर तालिका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इनमें से कौन कंप्यूटर की आंतरिक मेमोरी है यानी इंटरनल मेमोरी है? फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव और सीडी डीवीडी, ये सब एक्सटर्नल डिवाइस रहती हैं, एक्सटर्नल मेमोरी रहती हैं। रैम इंटरनल मेमोरी रहती है। तो इसका सही आंसर 3 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रणाली संख्याओं को दर्शाने के लिए अक्षरों जैसे ABCDEF का उपयोग करती है? तो बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, इन सब में न्यूमेरिक वैल्यू यूज़ होती है और हेक्साडेसिमल में अल्फ़ाबेटिकल यूज़ भी हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 5 है, पहली पीढ़ी के भाषा के रूप में किसका उपयोग किया गया था? तो असेंबली लैंग्वेज, सी लैंग्वेज और जावा लैंग्वेज, ये सब डिफ़िकल्ट लैंग्वेज हैं जो कि ये बताती हैं कि ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ या फिफ्थ जनरेशन तक यूज़ हो रही हैं। मशीन लैंग्वेज सबसे पहले यूज़ हुई, तो पहली पीढ़ी के लिए मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है, वह डेटा है जो परंपरागत डेटाबेस सिस्टम की प्रसंस्करण क्षमता से पार चला जाता है। तो जो बिग डेटा है यानी बड़ा डेटा जो है वो परंपरागत डेटाबेस सिस्टम की जो प्रोसेस क्षमता है उससे भी बाहर चला जाता है। स्मॉल डाटा, डिफाइंड डाटा और समरी डाटा में ऐसा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 7 है, MS एक्सेल में प्रत्येक लेखावधि के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की किसी परिसंपत्ति के पहले से तैयार रैखिक मूल्यह्रास लौटाता है? तो AMORLINC लिंक फंक्शन, एम्ब्रो लिंक फंक्शन, ये जो फंक्शन है लेखावधि के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 8 को सॉल्व करेंगे हम। मैग्नेट टेप डैश स्टोरेज का उदाहरण है? प्राइमरी, रैंडम, सीक्वेंसल या ऑप्टिकल। याद रखिएगा, सीक्वेंसल टेप जब चलता है तो मैग्नेटिक टेप, जैसे टेप सीक्वेंस और सीक्वेंस रन होता है वैसे ही मैग्नेटिक टेप से आप सीधे समझ पाएंगे सीक्वेंसेस का आंसर लगाना है हमको। क्वेश्चन नेक्स्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9, कंप्यूटर हार्डवेयर इकाई जो 2 या अधिक संख्याओं को जोड़ती है? तो अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट वो यूनिट है जो कि मैथ्स को सॉल्व करती है कंप्यूटर में। तो ये हार्डवेयर डिवाइस है। इसका सही आंसर ALU हो जाएगा। एक कंप्यूटर नियंत्रित रोबोट या ऐसा एक सॉफ्टवेयर बनाने का तरीका है जो बुद्धिमत्तापूर्ण सोचता है, ठीक उसी तरह जैसे कि बुद्धिमान मनुष्य सोचते हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये चीज़ होती है। ये अभी तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है। इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस और मशीन में ये ऑप्शन नहीं होता। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर का सबसे अधिक ओवरक्लॉक किया जाने वाला घटक है? ओवरक्लॉक यानी ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने वाला, जिसकी ओवर से ज़्यादा क्षमता से यूज़ किया जा सके। तो CPU को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला घटक है ये। निम्नलिखित में से कौन मल्टी बूटिंग के बारे में गलत कथन है? तो एक मशीन पर मल्टी बूट होना हार्डवेयर लागत बढ़ाने का एक तरीका है। ये ऑप्शन गलत है, बाकी सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे। इसके 1, 2 और 3 सही है। गलत पूछा है तो गलत में क्या होता है कि मल्टी बूट
हार्डवेयर की लागत बढ़ाने का तरीका नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, बार कोड रीडर एक डैश डिवाइस है। तो बार कोड रीडर से बार कोड जो कि पतली और मोटी लाइन में बने रहते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस है। हेक्साडेसिमल वाला क्वेश्चन आया है इसमें। नीचे दी गई बाइनरी संख्या की समतुल्य हेक्साडेसिमल संख्या कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 36। ये सॉल्व करना पड़ेगा हमको। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से MS एक्सेल फंक्शन का मान क्या है? फ्लोर 97, 14। इसका सही आंसर 84। किसी कंप्यूटर एप्लीकेशन या उपयोगकर्ता को प्राप्त वह अनुमति क्या कहलाती है जो उसे रीड, राइट, मॉडिफाई, डिलीट करने या कंप्यूटर की किसी फाइल में एक्सेस करने, कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग में परिवर्तन करने या एप्लीकेशन को जोड़ने हटाने की परमिशन मिलती है? तो उससे एक्सेस कर सकते हैं हम, एक्सेस राइट कहते हैं। एक्सेस यानी किसी भी फाइल में हम रीड, राइट, मॉडिफाई कर सकते हैं, तो उसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं, इसका ये मतलब है। पेटेंट, पब्लिकेशन और ऑथरशिप, ये तो सीधे इंडिविजुअल व्यक्ति की, कुछ किसी पर्टिकुलर पर्सन की खुद का पेटेंट, पब्लिकेशन या ऑथर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक ऐसा व्यक्ति है जो धोखा देने के इरादे से या आमतौर पर किसी और से पैसा पाने के इरादे से नकली प्रोफाइल बनाता है। तो जो कैट फिश है, फिश यानी मछली को पकड़ना, कैट फिश हो जाएगा इसका सही आंसर। हैकर, स्पैमर और एडमिन ये धोखा नहीं देते हैं, ये हैक कर लेते हैं, जानकारियों को ले लेते हैं, लेकिन कैट फिश जो है ये पैसे जैसी चीज़ों को ले लेते हैं। तो पैसा जहाँ देखोगे आप, तो कैट फिश का यूज़ करेंगे आपके ऑप्शन के आंसर में। डिलीट किए जाने वाले ईमेल कहाँ पर जाते हैं, किस फोल्डर में? तो ये ट्रैश में जाते हैं। ट्रैश एक डस्टबिन टाइप का शो होगा आइकन, उसमें ये चले जाते हैं। जंक, स्पैम और ड्राफ्ट ये आंसर नहीं होंगे। लिनक्स और यूनिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल स्ट्रक्चर में प्रिंटर कहाँ पर होता है? तो प्रिंटर होता है -DEV में, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, कंप्यूटर सिस्टम के संदर्भ में साउंड कार्ड, माइक्रोसॉफ्ट फोन, हेडफोन और स्पीकर किसके उदाहरण हैं? तो ये रिकॉर्डिंग और प्लेबैक डिवाइस के उदाहरण हैं। बाकी ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो नेटवर्क डिवाइस, कंप्यूटर से कंप्यूटर जोड़ने का सिस्टम होता है, मिक्सिंग डिवाइस और मेमोरी डिवाइस, ये दोनों ही नहीं होंगे। मिक्सिंग डिवाइस में साउंड को मिक्स किया जाता है। रिकॉर्डिंग और प्लेबैक डिवाइस इसका सही आंसर है। वीडियो संपीड़न में यानी कंप्रेशन में एक स्वतंत्र फ्रेम जो अन्य फ्रेम से संबंधित नहीं है, उसे क्या कहेंगे? स्वतंत्र फ्रेम यानी इंडिपेंडेंट, तो आई फ्रेम कहेंगे उसको। इंडिपेंडेंट आई से स्टार्ट होता है। इसलिए जब आप विंडोज़ OS इंस्टॉल करते हो, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हो, तो कौन सी ड्राइव डिफ़ॉल्ट बनी रहती है? तो C ड्राइव सबसे पहले हमको मिल जाती है। अब ब्रिज एज अ नेटवर्क, ब्रिज क्या है? एक नेटवर्क है जो कि इंटरफेस डिवाइस के बीच में लगा होता है, जो एक ही प्रोटोकॉल पर काम कर रहे दो लैन्स को जोड़ता है। ब्रिज एक एरिया, लैन एरिया है, तो दो लैन एरिया के बीच को जोड़ने का काम ब्रिज का रहता है। इसका सही आंसर लैन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्राउज़र में नया टैब खोलने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? तो अगर हम ब्राउज़र खोले हुए हैं, जैसे गूगल क्रोम एक ब्राउज़र है, उसमें हमको नया टैब ओपन करना चाहते हैं, तो Ctrl+T दबाएंगे। टी से टैब और Ctrl+T। इंटरनेट की निम्नलिखित में से वह कौन सी संचार सेवा है जो इंटरनेट उपयोगकर्ता को इंटरनेट से जुड़े किसी भी कंप्यूटर पर कॉल रिसीव करके बात करने की सुविधा प्रदान करती है? इंटरनेट टेलीफोनी इसका सही आंसर है। इंटरनेट मैसेजिंग में मैसेज करेंगे, इंटरनेट रिले चैट में चैट होगी, और न्यूज़ ग्रुप में न्यूज़ पढ़ सकेंगे। इंटरनेट टेलीफोनी इसका सही आंसर है। कौन सी IP एड्रेस भविष्य के उपयोग के लिए आरक्षित रखे जाते हैं या प्रयोगात्मक उद्देश्य जैसे R&D अध्ययन के लिए आरक्षित रखे गए हैं? तो इसका सही आंसर है 4।
2400.0.0.0 से 255.255.255.254। क्वेश्चन नंबर 28, यदि ईमेल अटैचमेंट नहीं खुल रहा है तो हमें क्या समस्या हो गई? तो फाइल फॉर्मेट को पहचानने के लिए कंप्यूटर में कोई आवश्यक प्रोग्राम इंस्टॉल नहीं हुआ है। यदि फाइल हमने अटैच करी है मेल में और वो आपके कंप्यूटर में नहीं खुल रही, तो आपके कंप्यूटर में उस फाइल का फॉर्मेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29 है, दिए गए बाइनरी फॉर्मेट में से किसे लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम द्वारा सपोर्ट मिलता है? तो A.out और ELF दोनों को ऑपरेटिंग सिस्टम से सपोर्ट मिलता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कंप्यूटर के संदर्भ में हाइबरनेशन क्या है? हाइबरनेशन में विद्युत धारा को नियंत्रित रखा जाता है और कंप्यूटर की विद्युत धारा को कम किया जाता है। डोमेन नेम में अंतिम बिंदु के दाईं ओर का भाग क्या कहलाता है? तो ये टॉप लेवल डोमेन कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ही बनाया गया था। MIME का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है मल्टीपर्पज़ इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। एक इनकमिंग मेल सर्वर द्वारा उपयोग की जाने वाली एक संचार तकनीक कौन सी है? तो POP3 इसका सही आंसर है। MS वर्ल्ड 2016 में किस टैब का उपयोग करके न्यू कमेंट को जोड़ सकते हैं? तो रिव्यू का यूज़ करके हम न्यू कमेंट को जोड़ सकते हैं। पावर पॉइंट में जब कोई कार्यफलक सक्रिय होता है तो क्रमशः कार्यफलक में अगले या पिछले विकल्प का चयन